Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल CRS न्यूज में। आइए ले चले आज की खास खबर की ओर। केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान के नेशनल चेयरमैन गोपाल राय ने नियुक्ति पत्र देते हुए शक्ति कुमार दुबे से कहा है कि आपसे अपेक्षा करता हूं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण के अनुरूप भारत की जनशक्ति को लामबंद करते हुए भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान करते रहेंगे। ही का जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। और दूसरा, अभी आप लोग देखे होंगे ज्ञानवापी, काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या प्रकरण को लेकर के जो मुस्लिम नेता हैं, जैसे विशेषकर ओवैसी हैं, कई मौलाना हैं, तो ये लोग फालतू अनाप शनाप बातें करते रहते हैं और ये चाहते हैं चुनाव के पहले दंगा भड़के। हालांकि सरकार दंगा भड़कने नहीं देगी, क्योंकि यहाँ भी योगी जी हैं। ऐसी स्थिति में जो गलत बयानी कर रहे हैं उनको हम लोग राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के साथ 51 दल भी जुड़े हुए हैं, जिसका नाम हम लोगों ने विकसित भारत विकल्प महासंघ रखा है। और 51 दलों का अभी 10 दिन पहले बनारस में, ये लखनऊ में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें संयोजक में चयनित किया गया। और हम लोगों के चुनाव भी इस मुद्दे पर हम लोग लड़ेंगे मिल करके, क्योंकि 2022 में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। अब आने वाले समय में हम लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे और जो भी व्यक्ति भारत विरोधी, हिंदुत्व विरोधी बात करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये मुद्दे को लेकर के हम लोग पूरे भारत के जहाँ जहाँ हमारे संगठन हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, उनके माध्यम से हम लोग अपना ये वर्क कर रहे हैं। हम एक बात पूछना चाहेंगे आपसे कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है, तो इसमें क्या मतलब ये आप लोग भाजपा का सपोर्ट करेंगे? देखिए, 2024 में जो चुनाव आ रहा है, कुछ सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ाएंगे, बाकी बीजेपी को समर्थन देंगे। हम चुनाव क्यों लड़ाएंगे? अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो पार्टी का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा। फिर आप ये नहीं कह सकते मैं आपको समर्थन दूंगा। जैसे मान लीजिए कि लगभग 550 पार्लियामेंट है, तो हम सब मिल करके 40-50 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। एक व्यक्ति, एक पार्टी और एक लोकसभा चुनाव इसलिए लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग को समाप्त करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो साइड कर देगा। आप इलेक्शन कमीशन पर जाएंगे तो पार्टी तो दिखेगी, लेकिन वो पार्टी निर्जीव रहेगी। उसके विषय में कुछ भी नहीं हो सकता, न चुनाव लड़ा सकते हैं, न पदाधिकारियों का चयन कर सकते हैं। तो ये हम लोगों की मजबूरी है। बाकी भाजपा शासनकाल में चाहे योगी जी का कार्यकाल रहा हो या मोदी जी का रहा हो, बहुत ही सराहनीय रहा। हम लोग उसका स्वागत करते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस और सपा के जो ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग थे या यादव समाज के लोग थे, ये लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता तेज़ी में ग्रहण कर रहे हैं। रही बात कि मुसलमानों को अगर भाजपा टिकट नहीं दे रही तो MLC और राज्यसभा तो बना के भेज ही रही, तो वो तो ज़्यादा उनको सम्मान मिल रहा है। ये बातें अगर दबाया जाता तो वो लोग विरोध करते और भाजपा को वोट ही नहीं करते। ये सब निराधार बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बात चल रही है, यहाँ पर भी हम लोकसभा प्रत्याशी उतारेंगे। हमारे यहाँ जो 51 दलों का सहयोग ही है, तो उसमें हम देखेंगे जो मजबूत स्तर पर रहेगा उसी के बैनर पर हम लोग सब समर्थन दे करके उसको चुनाव लड़ाएंगे। तो आपके जो 51 दल हैं वो कौन कौन से हैं सर, और किससे किससे आपने? वो 51 की सारी सूची हम आपको अभी व्हाट्सएप करा देते हैं, क्योंकि एक एक लोगों के नाम, कौन अध्यक्ष है, पार्टी का नाम क्या है, वो भी अभी मैं शक्ति दुबे जी मंगा करके आप दे दीजिए। तो भदोही में क्या आपकी खुद पार्टी यहाँ पे लड़ेगी? नहीं, हम पार्टी यहाँ लड़ा भी चुके हैं अपनी राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी से। जजलाल राय चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार भी चुनाव लड़ाएंगे या आप खुद, मतलब आपका ही कोई कैंडिडेट जो अच्छा होगा उसको हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। और उसमें विषय नहीं रहता कि किसके प्लेटफार्म से लड़ाएंगे। फार्म ए भी किसका रहेगा, हो सकता है हमारा हो या हमसे मजबूत कोई आदमी होगा तो उसको दे करके हम लोग समर्थन करेंगे उसको। और सब जाति धर्म के लोगों को लेकर के हम लोग मैदान में आएंगे।
ये जो इसके बारे में वही मैं अभी आपसे बताया था कि वैसी जो एक खानदानी अपने आप को बताते हैं कि मैं बैरिस्टर था, ये था, वो था, उनका भाई कहता था कि 15 मिनट के लिए केवल पुलिस हटा दें तो हम इतने हिंदुओं को समापन कर दें। ये सब ऐसी गंदी विचारधारा के लोग उकसावा करते हैं कि जो मुस्लिम समाज में जो युवा वर्ग है वो किसी तरह से उत्तेजित होकर के कुछ करे जिसमें भाजपा की कुल मिलाकर के छिछालेदर हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे मसूमों को फ्लॉप कर देगी और हम सभी लोग उसका समर्थन करेंगे। तो एक लास्ट संदेश जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जनता को हम ये संदेश दे रहे हैं कि पूरे भारत में सरकार बहुत अच्छी चल रही है और उसमें समर्थन उनको देना चाहिए। योगी जी बहुत ईमानदार आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ अधिकारी बल्कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जो वहाँ तक जांच नहीं हो पाती, जैसे अभी हमारे कई भाइयों ने यहाँ कहा। तो ऐसी स्थिति में मोदी जी भी, उनके आगे पीछे भी कोई नहीं है कि इनको कुछ बनाना है और ये भी प्रचंड बहुमत से फिर सरकार बनाएंगे। अब वो 350 के पार होगा या 400 के पार होगा, लेकिन सरकार इनकी बनेगी। चाहे 300 पार होगा तो भी सरकार बनेगी और हम लोग इनको बधाई देते हैं। धन्यवाद। प्रभारी नियुक्त किए गए जी हैं। जी जी तो इस संबंध में आपको क्या कहना है? जी ऐसा आप बताएं सर कि कुछ जो कार्रवाइयाँ होती हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग होते हैं, जो शासन स्तर तक उनकी बात नहीं पहुंच पाती, वो लोग क्या होता है कि मतलब मायूस हो जाते हैं कि अब हमें न्याय कहाँ मिलेगा। तो उस कंडीशन में जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो जिनकी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, तो पूरा कोशिश होगा कि उनकी बात वहाँ तक पहुँचाया जाएगा और उनको न्याय दिया जाएगा, उनको पूरा सहयोग किया जाएगा। इस उद्देश्य से हमने ये आज ये बीड़ा उठाया है और भाई साहब गोपाल राय जी के आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन से जिला प्रभारी का कार्यभार हमने ग्रहण किया है। और मेरा कोशिश रहेगा जो कमज़ोर लोग हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, उनको मार्गदर्शन करके कैसे वहाँ तक पहुँचाना, उनको न्याय दिलाना है। यही उद्देश्य रहेगा हमारा।